अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है जी, मैं भी ठीक हूँ। दुरूद पाक पढ़ते हैं, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो मीठा है। जैसे कि ईद भी आ रही है तो कुछ स्पेशल और घर में बनाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आज मैं आप के लिए गुलाब जामुन बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी है और जब ये बनेंगे तो बिल्कुल आपको बाज़ार की तरह ही लगेंगे। ठीक है, बस इसका एक ये थोड़ी सी टिप ये है कि आपने इसकी मेजरमेंट ध्यान से रखनी है, क्वांटिटी ध्यान से रखनी है। ये कप देख लें, ये मैंने आधा कप लिया है। ठीक है, आधा कप सूखा ड्राई मिल्क होता है वो, और उससे कम क्वांटिटी में, मतलब उसकी हाफ़ क्वांटिटी में आपको मैदा लेना है। दही 1 टेबलस्पून लिया है मैंने, और 2 टेबलस्पून के करीब ये देसी घी है और इलायचियाँ हैं। ठीक है, बस आपने सूखा दूध ड्राई जो होता है एवरीडे का ले लो, कोई भी आपको ड्राई मिल्क लेना चाहते हो आप ले लो। वो जितना लेना है उसका हाफ़ आपको मैदा लेना है। ठीक है, ये इसकी मेन क्वांटिटी है। अब मैंने इसमें सूखा ड्राई मिल्क डाल दिया, फिर मैदा डाला है, और दही इसलिए डाला है ताकि ये सॉफ्ट रहे और अंदर से भी पक जाए। अगर हम दही नहीं डालेंगे तो दही से ये होता है कि अंदर से ये थोड़ी सी कच्ची सी रह जाती है। दही डालने से ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी। ये मैंने 1 टीस्पून के करीब इसमें डाला है, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें देसी घी लिया है। देसी घी घर का ही बना हुआ है, और इसका लिंक आप लेना चाहेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ले लेंगे। इलायची है, इसको थोड़ा सा यूँ प्रेस करेंगे तो ये बारीक बारीक सी हो जाएगी, वो आप इसके अंदर डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर दें। ये तकरीबन 2-3 मिनट लगेंगे आपको इसको अच्छे से मिक्स करने में, आप करना है। उसके बाद फिर ये अच्छी सी क्वांटिटी यानी क्वालिटी में आपके सामने आ जाएगा। जब आप इसको 1-2 मिनट के लिए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद जो है हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालेंगे। मैंने इसको तकरीबन 2-3 मिनट के लिए अच्छे से आपस में सारा ये मिक्सचर मिक्स किया है। उसके बाद मैंने बेकिंग जो पाउडर होता है वो मैंने यूज़ किया है 1 टीस्पून। ठीक है, ये ज़्यादा ना डालिएगा, अगर आप ज़्यादा आपसे डल जाएगा तो गुलाब जामुन आपको थोड़ी सी नमकीन सी फील होगी। और मिल्क जो है आम जो हम यूज़ करते हैं, फ्रेश मिल्क ले लें, डिब्बे का ले लें, जो भी आप ले लें, बस इतना लेना है जितना कि ये एक अच्छा सा, जैसे आम घर की रोटी के लिए हम आटा गूंथते हैं उतना वैसा बन जाए। ठीक है, उसके लिए हम मिल्क यूज़ कर रहे हैं। ये अब आपको आप देखते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि इतनी क्वांटिटी में हमने मिल्क को रोक देना है। अगर आप ज़्यादा डालोगे तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, फिर बॉल जो है वो नहीं बन पाएंगी। अब मैंने बस देखें, बस थोड़ा सा जो था मिल्क वो डाला है। डालने के बाद इसको अच्छे से मैं गूंद रही हूँ। आप ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको अच्छे से गूंदना है। इससे ये होगा कि हर चीज़ एक अच्छे से टेक्सचर में आ जाएगी, एक दूसरे के साथ मिल जाएगी, जिसकी वजह से बॉल जो है वो अच्छे बनेंगे और गुलाब जामुन आपकी क्रैक नहीं होगी, टूटेंगी नहीं, फटेंगी नहीं। इसको बना के आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको फ्रीज़र में रख दें। बाहर बहुत गर्मी है तो वो ज़्यादा, आजकल मौसम थोड़ा गर्म है, आप फ्रीज़र में नीचे वाले खाने में रख दें। अब तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद मैंने इसको बाहर रखा है। रखने के बाद मैं अब इसकी छोटी छोटी सी बॉल बना लूँगी। बॉल बनाने से पहले अपने हैंड जो है वो पानी के साथ, जो सिंपल पानी होता है उसके साथ थोड़े से गीले कर लें। इससे ये होगा कि जो आपका ये अपने डो जो बनाई है गुलाब जामुन के लिए वो अच्छे से बॉल बना लेगी।
आप इसको राउंड शेप में भी ले सकते हो, जैसे भी आपको शेप में बनाने हैं गुलाब जामुन वैसे आप बना सकते हैं। फ़र्स्ट टाइम आप बना रहे हैं तो क्वांटिटी जो है वो कम रखिए और बॉल्स जो हैं वो स्मॉल बनाएं। ज़्यादा बिग बनाएंगे तो वो क्रैक हो सकते हैं आपसे। जब एक दफ़ा आप बना लो तो फिर जब नेक्स्ट टाइम आप बनाओ तो क्वांटिटी ज़्यादा लेके आप बना सकते हो और बॉल्स भी ज़्यादा बड़े बना सकते हो। ये देखिए मैंने जो बॉल बनाए हैं वो बिल्कुल स्मूथ से हैं, इसमें कोई क्रैक आपको नज़र नहीं आया। लाइंस आपको नहीं नज़र आनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथी सा होना चाहिए ये बॉल। अब ये बना के हम गुलाब जामुन साइड पे रख देंगे। इसको 10 मिनट्स के लिए हम रखेंगे, बाहर रख देंगे, फ्रीज़र में रख देंगे, मेंशन नोट, कोई मसला नहीं है इसका। उसके बाद जो है अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। चाशनी शीरा बनाने के लिए मैंने आधा कप जो है वो चीनी ली है और उसका डबल मतलब 1 पूरा कप जो है वो पानी का लिया है। और जितनी आप चीनी लेंगे उससे डबल आपको पानी लेना है, इतनी आपको चाशनी शीरा बनाना है। उसमें इलायची डाल दें। इलायची डालने के बाद जब इलायची आप डाल देंगे उसके बाद जो है वो थोड़ा सा आप जो फूड कलर होता है येलो डाल लें या ऑरेंज डाल लें, वो थोड़ा सा बस पिंच एक आप डालें ताकि उसका कलर जो है वो एक अच्छा सा आ जाए बिल्कुल। और फिर उसको आपने पकाना है। जब आपको लगे कि ये साइड पे जो देगची के साइड पे चाशनी जो है वो लगना शुरू हो गई है तो आप इसको बंद कर दें चूल्हा। और जब बनाना है बनाने वक्त आपने अपनी जो चूल्हे की आंच है वो मीडियम रखनी है, बहुत तेज़ नहीं रखनी। बहुत थिक भी चाशनी नहीं बनानी और बहुत लिक्विड पानी टाइप की भी नहीं बनानी। 1 कप पानी था, जब आधा कप के करीब रह जाएगा तो आप इसको बंद कर दें। अब जिसमें फ्राई पैन में बनाने कढ़ाई में बनाने उसमें आप ऑयल फ्राई करें और फ्राई करने के बाद अब ऑयल डाल दें, उसको गरम करें और उसके बाद आप जो गुलाब जामुन है वो इसके अंदर डाल दें। और इसको अब जो है आपने हल्के हल्के से एकदम नहीं हिलाना, आराम आराम से इसको आपने स्पून की हेल्प से हिलाना है। और उसके बाद जो है इसकी साइड्स चेंज करनी है ताकि जो कलर है वो हर तरह से ब्राउन हो जाए। लाइट ब्राउन रखना चाहते हैं लाइट रख लें, डार्क ब्राउन रखना चाहते हैं डार्क ब्राउन रख लें। अब देखें कि जब ये गुलाब जामुन जो मैंने बनाई है वो टूट भी नहीं रही है, बॉल बिल्कुल सही हैं और ये बहुत ही अच्छा सा कलर भी इस पे आ रहा है। जब आपको लगे कि इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है तो फिर आपने इसको जो चाशनी बनाई थी वो आपने उसके अंदर डाल देनी है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि चाशनी जो है वो आपकी गर्म नहीं होनी चाहिए। बनाने के बाद आपने इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे मतलब रखना है। चाशनी आपकी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर हो, बिल्कुल भी गर्म ना हो। अगर गर्म होगी तो आप गुलाब जामुन इसमें डालेंगे तो वो फूल जाएंगी और टूट जाएंगी, ठीक है। ठंडी में रखेंगे तो गुलाब जामुन कभी भी आपकी टूटेगी नहीं। ये एक टिप है, ये आप याद रखिएगा। डालने के बाद अपने जिसमें भी आपने चाशनी डाली है उसको अच्छे से आप हल्के हल्के हिला दें ताकि शीरा जो है वो हर तरह से उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, जज़ब हो जाए। फिर इसको तकरीबन 15 मिनट्स के लिए रख दें। रखने के बाद मज़ेदार सी ज़बरदस्त किस्म की गुलाब जामुन आपके सामने हैं और ये बिल्कुल बाज़ार की तरह है कि लग रही है। आप अपने मेहमानों के सामने रखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आप वो यही कहेंगे कि आपने बाज़ार से मंगवाई है, ये घर की लगती नहीं है। ये आप देख सकते हैं और बहुत ही सॉफ्ट भी बनी थी। ये जो क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट्स आपको मैंने बताई है इसको आप फॉलो करेंगे तो एग्जैक्ट आपका रिज़ल्ट जो है वो यही इसी तरह का गुलाब जामुन का आएगा। अगर आप ज़्यादा या कम करेंगे तो फिर आपकी गुलाब जामुन सही नहीं बन सकती। अब मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ। ये देखें अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है और आराम से भी टूट गई है। और आप इसको खा के देखेंगे, मैंने इसको खाया है और ये बहुत ही मज़े की लग रही थी। अंदर से देखें अच्छी तरह बिल्कुल पकी हुई भी है।
उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है मैंने आपके साथ कुछ अच्छा शेयर किया है, कुछ डिफरेंट किया है, तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।